हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में का डिवीजन थैलोफाइटा दैट इज अलगी स्टार्ट करेंगे। हम दो टाइप के अलगी आज पढ़ेंगे, ग्रीन और ब्राउन। ठीक है बेटा, एक हम स्पीड मेंटेन करेंगे, एक मोमेंटम मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये लीडर बैच मतलब रिपीटर बैच का लेक्चर है। ठीक है, तो हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिवीजन थैलोफाइटा दैट इज अलगी। हम पहले ये टेबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर। द क्लासेस ऑफ अलगी, देयर कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर फूड, सेल वॉल, फ्लैजेला पोजीशन एंड हैबिटेट। तो हम देखते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। अबाउट ग्रीन अलगी दैट इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में बेटा मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। स्टोर फूड इज द होमोपॉलीसेकेराइड स्टार्च विच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल वॉल ऑफ ग्रीन algae is made up of cellulose. Flagella, they are 2 to 8, equal in size and apical in position. Apical मतलब समझो ये algae है तो यहाँ पर ऐसा अपेक्स पर। Habitat, they are fresh water, they may be found in brackish water and salt water. Brackish water मतलब खाड़ी, जहाँ पर river meets the sea. तो ये हो गया about chlorophycy. Phaeophycy commonly called as brown algae. Major pigments chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin. Store food in the form of mannitol and laminarin. मैनिटॉल को आप लिख सकते हो, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पर लिख देना। शुगर अल्कोहल और लैमिनारिन को इट इज़ ऑल्सो अ रिलेटेड विद ग्लूकोज, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लैमिनारिन। सेल वॉल of brown algae is made up of cellulose and algin. ये आपको याद रखना है, cellulose and algin. Flagella, two unequal and lateral. Habitat, these algae are mainly found in brackish water and salt water. They are rarely found in fresh water. फिर बेटा आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या इनके जो फ्लैजेला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरोकॉन्ट। व्हेन द फ्लैजेला इज अनइक्वल इन साइज वी कॉल इट एज, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना आपके एनसीईआरटी में, हेटेरोकॉन्ट। ठीक है, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट द रेड अलगी। रेड अलगी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। फाइकोइरिथ्रिन नाम का फाइकोबिलिन एक स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। फाइकोइरिथ्रिन इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में बेटा वो फूड स्टोर करते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, इनमें फ्लैजेला नहीं होती, फ्लैजेला एब्सेंट। दीज अलगी आर मोस्टली फाउंड इन सॉल्ट वाटर, रेयरली और सम ऑफ देम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। बेटा ये थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लीडर बैच रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एक स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पोर्शन लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था अबाउट द टेबल 3.1। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो सेल वॉल के बारे में, ग्रीन अलगी के, जैसा यहाँ लिखा है सेलुलोज, तो आप लिख सकते हो वहाँ पर इनर सेलुलोज, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज या पेक्टिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपके एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो, आउटर पेक्टिन। ओके, इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टिन। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन। नाउ वी विल स्टडी ईच अलगी वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टडी क्लोरोफाइसी। तो हम पढ़ते हैं पहले ग्रीन अलगी दैट इज क्लोरोफाइसी। इनमें यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल्स है क्लैमिडोमोनास और क्लोरेरा। कॉलोनियल का है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस ग्रीन अलगी स्पायरोगायरा एंड यूरोट्रिक्स। और एक बार हम एग्जांपल देखते हैं यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास और क्लोरेरा। कुछ बुक्स इसे प्रोटिस्ट में क्लासिफाई करती है, लेकिन हम इसे ग्रीन अलगी में ही
क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट दिया है कि क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेरा आर प्लेस इन प्रोटिस्ट अलॉन्ग विद अमेबा एंड पैरामोशियम। तो वहाँ पर जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब मॉडिफिकेशन करेंगे, बट आपको क्या याद रखना है, क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेरा आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ओके, कॉलोनियल का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फिलामेंटस का स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स। डायग्राम्स भी आप अच्छे से पढ़ के रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ये दोनों डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, तो आपको वो रिवाइज करके रखना है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनीज़ है वो आपको देखो यहाँ लिखा है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, वो भी आपको पढ़ के रखना है। फिर पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के शेप लिखे हैं बेटा, अलग अलग डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक शेप, रेटिकुलेट शेप, कप शेप, रिबन या स्पाइरल शेप। तो डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक आर सीन इन मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट इज सीन इन क्लैडोफोरा। आपको पता होगा क्लैडोफोरा ये ग्रीन एल्गी का यूज़ किया था इंगलमैन ने, ठीक है। इंगलमैन यूज दिस एल्गी या एक्सपेरिमेंटेड ऑन दिस एल्गी टू डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले टॉपिक में। तो रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट इज सीन इन क्लैडोफोरा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज सीन इन क्लैमाइडोमोनास, रिबन या स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट इज सीन इन स्पायरोगारा। तो बेटा आप समझ रहे हो ना, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी में लिखना नहीं है। जब मैं आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी में रेफ़र करना है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो एनसीईआरटी में ही नोट डाउन करना है, जैसा हम क्लासरूम में करते हैं हर बैच के साथ। मतलब रेटिकुलेट शेप जहाँ पर दिया है पेज नंबर 32 के सेकंड पैराग्राफ पर रेटिकुलेट, तो वहाँ आपको लिख देना है क्लैडोफोरा। कप शेप दिया है वहाँ लिख देना है क्लैमाइडोमोनास। रिबन या स्पाइरल शेप लिखा है क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ लिखना है स्पायरोगारा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी में या आपके नोट्स में या नोटबुक में आपके कन्वीनियंस से नोट डाउन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप एनसीईआरटी में नोट डाउन करोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ही आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, तो ताकि आपको फास्ट रिवीजन में मदद होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। द स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। दे आर सिचुएटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स का डायग्राम एनसीईआरटी में निकाल लेना। उसका सेंट्रल पार्ट बना होता है प्रोटीन से और पेरिफेरल पार्ट बना होता है स्टार्च से। सेंट्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरी स्टार्च। ओके, फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं। फूड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये भी आपको याद रखना है। और एक बार हम रिवाइज करते हैं ग्रीन एल्गी को फटाफट। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, उसके एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेरा, आप मन में बोलना मेरे साथ, कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में से देख लेना है। इस डायग्राम में यहाँ पर जैसा मैंने मेंशन किया है, पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी जैसा हमने देखा था टेबल में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप लाइक डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शेप chloroplast is seen in cladophora. Cladophora is a green algae used by Engelmann in his experiments to prove action spectrum of photosynthesis. Cup shaped chloroplast is seen in Chlamydomonas. Ribbon या spiral shaped chloroplast is seen in Spirogara. Storage bodies in algae is known as pyrenoids. They are situated in chloroplast. Pyrenoid में बीच में प्रोटीन, बोलो बेटा मन में, बीच में प्रोटीन और पेरीफेरी में स्टार्च। ओके, एंड इन algae food is also stored in the form of oil droplets. अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन algae. रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में occur with the help of या by the process of fragmentation or by formation of different spores. Asexual reproduction occurs by formation of motile zoospores having flagella to provide motility. Zoospores are produced inside zoosporangia. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है zoospores, और ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है बाहर का सर्कल, दे आर दैट इज zoosporangia. फिर zoospores में आप याद रखना, zoospores आर haploid spores. They are haploid spores. ठीक है बेटा, अभी हम पढ़ते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी.
इट में बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब बेटा आप लिख लेना, आपको पता होगा स्ट्रक्चर और साइज और मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सब सिमिलर होता है गैमेट्स का। मतलब व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इन विच देर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी टू फॉर्म अ डिप्लॉयड ज़ाइगोस, टू फॉर्म अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। तो आइसोगैमस में स्ट्रक्चर भी सेम, साइज भी सेम, ठीक है, उसका फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सब सेम फ्यूजिंग गैमेट्स का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोगैमस। These gametes may be motile as in eulothrix and similar in size. तो आइसोगैमस मोटाइल, आइसोगैमस मोटाइल का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स नाम का ग्रीन एल्गी, ठीक है। आइसोगैमस हैविंग फ्लैजेला एज इन यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में गैमेट्स कैसे रहेंगे? आइसोगैमेट्स दैट इज सिमिलर इन साइज बट दे विल बी नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल। तो मैं दूसरे मार्कर से या ग्रीन मार्कर से मार्क करके आपको बताता हूँ। यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमस एंड मोटाइल, स्पायरोगायरा में आइसोगैमस नॉन मोटाइल। अब क्लैमिडोमोनास ऐसा अलगी है, जहाँ मैंने नीचे लिखा है क्लैमिडोमोनास ऐसा ग्रीन अलगी है जिसमें तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, दैट इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, ठीक है। तो क्लैमिडोमोनास में आइसोगैमस मोटाइल भी होता है। आई विल रिपीट, आइसोगैमस एंड मोटाइल के दो एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं अभी के लिए, यूलोथ्रिक्स जिसे मैंने स्टार किया है और क्लैमाइडोमोनास। आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एक एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। अब हम देखते हैं अनआइसोगैमस में क्या होता है। अनआइसोगैमस में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट दे डिफर इन साइज। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफर इन साइज। Fusion of two gametes dissimilar in size as in some species of Eudorina, as in some species of Eudorina is called as unisogamous type of sexual reproduction. I will repeat, the fusing gametes are structurally similar but they differ in size. उनका size अलग होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का size अलग होता है, structurally they are similar. जैसा मैं यहाँ निकालता हूँ, ये हो गया फॉर एग्जांपल मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, एज इन यूडोरिना एंड इन सम स्पेसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास को यहाँ लिखता हूँ CH, ठीक है, दैट इज अनआइसोगैमी। ओके बेटा, समझ गए आपको। अब हम आगे बढ़ते, दैट इज अबाउट ऊगैमस। ऊगैमस मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, मैं रेड मार्कर से मार्क करके आपको बताता हूं, मेल गैमेट इज स्मॉल एंड इट हैज फ्लैजेला, इट इज मोटाइल। फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, दैट इज कॉल्ड oogamous species. Example of oogamous type of sexual reproduction is volvox. ठीक है, तो volvox oogamous, eudorina and some species of chlamydomonas unisogamous, eulothrix and most of the species of chlamydomonas isogamous motile, spirogyra is आइसोगैमस नॉन मोटाइल। ठीक है, क्योंकि आइसोगैमस एंड नॉन मोटाइल मतलब क्योंकि स्पायरोगायरा में द फ्यूजिंग गैमेट्स आर विदाउट फ्लैजेला। फिर कारा में कैसा होता है, यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, ये सब हमने अभी पढ़ा है। कारा का एक बार हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। कारा एक ऐसा अलगी है जिसमें मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। याद रखना, अलगी में
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं विदाउट जैकेट, जैकेट इज अ कवरिंग। लेकिन कारा नाम का ग्रीन अलगी एक एक्सेप्शन है। अलगी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं विदाउट जैकेट, लेकिन कारा नाम का ग्रीन अलगी एक एक्सेप्शन है, उसमें मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्यूल, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कारा, it is also called globule and antheridium. It contains या it develops sperm या male gamete which is haploid, and female reproductive organ is called as nucleus या oogonium and it develops egg या female gamete. फिर जैसा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th के, ओगोनियम इज सिचुएटेड on the upper side and antheridium on the lower side। ये डायग्राम, ऐसी डायग्राम आपको मिलेंगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में ऑफ स्टैंडर्ड 12th। तो पहले से हम रिवाइज करते हैं। कारा, इट्स अ ग्रीन अलगी हैविंग मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोब्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड न्यूक्यूल। बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स आपको लिखना है एनसीईआरटी में, जो मैं आपको स्लाइड की मदद से बता रहा हूं। जो एनसीईआरटी में है ऑलरेडी वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी ओपन रखना है। पेज नंबर 30 पर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। कारा हेडिंग देकर, कारा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथ्रेडियम या ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओगोनियम या न्यूक्यूल, सिचुएटेड ऑन द अपर साइड, एंथ्रेडियम सिचुएटेड ऑन द लोअर साइड। ठीक है, कारा में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पर रहते हैं, इसलिए कारा इज अ मोनोइशियस ग्रीन अलगी। और ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और यहां पर भी oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होता है या पाया जाता है। ये जो डायग्राम है जिसे मैं स्टार कर रहा हूं, दैट इज गैमेटोफाइट ऑफ कारा, इसलिए इट विल बी हैप्लॉइड, जो आगे हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ग्रीन अलगी कारा। अब हम वापस एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रीन अलगी के। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लोरेरा। क्लोरेरा और क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी। कुछ स्टूडेंट कारा और क्लोरेरा में कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, कारा इज नॉट यूनिसेलुलर, इट इज अ मल्टीसेलुलर प्लांट, इट इज अ मल्टीसेलुलर algae, but chlorella and chlamydomonas, these are unicellular green algae. Chlorella is rich in protein and it is used as a food for by space travelers. स्पायरोगायरा को जैसा मैंने यहाँ एरो करके बताया है, मैं बॉक्स करता हूँ रेड मार्कर से, पॉन्ड स्कम या वाटर सिल्क या मरमेड ट्रेसेस भी कहते हैं। ये एम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पास्ट ईयर के सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पास्ट ईयर एग्जाम्स के जो भी, जब भी 10-20 साल के एग्जाम्स के सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम आपको लेक्चर के जरिए ही कवर करवा देंगे, फैक्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, ये लेसन बहुत फैक्चुअल है बेटा, इसमें बहुत सारी फैक्ट्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे नाम है। तो आप याद रखना, स्पायरोगायरा इट इज कॉल्ड पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क या मरमेड ट्रेसेस। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लिख कर रखना। आज आपका होमवर्क है ग्रीन अलगी के, ये लिस्ट आपको इसका चार्ट बनाना है, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी जो आज हम पढ़ेंगे। पहले ग्रीन अलगी का आप चार्ट बनाओगे, उसमें एग्जांपल्स में क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लोरेरा, यूल्वा, क्लैडोफोरा और यूडोरिना भी। यूडोरिना इज ऑल्सो ग्रीन अलगी। तो यहां पर हमने ग्रीन अलगी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया बेटा। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी पढ़ते वक्त याद रखना, दे आर फियोफाइसी, दे आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स एंड इन वाइड रेंज दे शो वाइड रेंज ऑफ साइज एंड फॉर्म। अलग अलग साइज और फॉर्म में वो पाए जाते हैं। दे मे बी सिंपल ब्रांच फिलामेंटस
लाइक एक्टोकार्पस जैसे वो हो सकते हैं सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, या मैसिव या प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूज मतलब बहुत बड़ी ब्रांचिंग, बहुत ज़्यादा 100 मीटर तक भी वो ओशन में ग्रो हो सकता है, कॉल्ड एज स्केल्प्स। पहले हम इनके डायग्राम्स देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड, और फिर हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। लैमिनारिया नाम का जो ब्राउन अलगी होता है उसमें आपको पार्ट्स दिखेंगे, होल्ड फास्ट फॉर सपोर्ट, फिर स्टॉक लाइक स्टाइप और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फ्यूकस नाम का जो ब्राउन अलगी होता है उसमें भी होल्ड फास्ट होता है, उसमें स्टाइप नहीं है, उसमें एक मिड रिब है, फ्रॉन्ड पर मिड रिब डेवलप हुई है। फ्रॉन्ड इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, और इसमें एयर ब्लैडर या न्यूमोसिस्ट पाए जाते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मिड रिब फॉर कंडक्शन एंड एयर ब्लैडर और न्यूमोसिस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हो गया फ्यूकस के बारे में। डिक्टियोटा में स्टाइप रहता है और लीफ लाइक ऑर्गन्स हैविंग ब्रांचिंग कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। तो ये तीनों अलगी ब्राउन अलगी आपको पहचानते आना चाहिए। फिर ब्राउन अलगी के पिगमेंट्स और उसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन। जस्ट अ मिनट। आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, फिर मैनिटॉल, लैमिनारिन is the store food. The cell wall is made up of cellulose and algin, inner cellulose and outer layer of algin. Flagella 2 unequal lateral heterocont, and these algae are mostly found in salt water. अभी हम पढ़ लेते हैं बेटा अबाउट ब्राउन अलगी विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम अभी देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्राउन अलगी। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। फ्लैजेला की इतनी होती है 2, इसलिए हम कहेंगे बायफ्लैजेलेट। जूस्पोर्स आर हैप्लॉइड हैविंग फ्लैजेला, दैट इज दे आर मोटाइल। असेक्सुअल स्पोर्स हैविंग पियर शेप, कुछ इस तरीके का शेप, दैट इज कॉल्ड पियर शेप। एंड टू अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजेला, लैटरल साइड में अनइक्वल लेंथ की फ्लैजेला होती है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोकॉन्ट टाइप ऑफ फ्लैजेला। हेटेरोकॉन्ट मतलब अनइक्वल इन साइज, ठीक है। सो दैट इज अबाउट जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी तीनों टाइप का पाया जाता है। कुछ स्पेसीज में आइसोगैमस, जिसमें फ्यूजिंग गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अनआइसोगैमस, जिसमें फ्यूजिंग गैमेट्स का स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता है। और ऊगैमस, जैसा फ्यूकस में पाया जाता है, जिसमें फीमेल गैमेट इज लार्ज नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऊगोनियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें जो गैमेट्स होते हैं उनका भी शेप पियर जैसा होता है, पायरिफॉर्म होता है। जूस्पोर्स का था ना बेटा, वैसा ही गैमेट्स का भी, याद रखना। जूस्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दोनों का शेप पायरिफॉर्म। और गैमेट्स में भी लैटरली अटैच फ्लैजेला पाई जाती है। तो गैमेट्स ऑफ ब्राउन अलगी दे आर पायरिफॉर्म इन शेप हैविंग लैटरली अटैच फ्लैजेला। फिर एग्जांपल्स याद रखना है बेटा आपको। केल्प्स मैसिव ब्रांचिंग बनाता है, 100 मीटर तक भी वो समुद्र में फैल जाते हैं। एक्टोकार्पस, फिर डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गासम और फ्यूकस। लैमिनारिया से आयोडीन और ब्रोमीन नाम के सब्सटेंसेस डिराइव होते हैं। लैमिनारिया को डेविल्स एप्रॉन भी कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिख देना, आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट, डेविल्स एप्रॉन। सार्गासम को गल्फ वीड भी कहते हैं, सार्गासम को गल्फ वीड भी कहते हैं। फटाफट आप आपके एनसीईआरटी में नोट डाउन करो बेटा। एंड इट इज यूज एज फूड। लैमिनारिया एंड सार्गासम, दीज टू आर यूज एज फूड। फिर फ्यूकस का लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक। ये डिप्लॉन्टिक क्या है, हैप्लॉन्टिक क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, आज के लेक्चर के लिए आपको एज अ लीडर बैच आपको पता होगा ये एक्सेप्शन है फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जनरली अलगी में लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, लेकिन फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे आगे।
आने वाले लेक्चर में, जब हम लाइफ साइकिल्स ऑफ वेरियस प्लांट्स पढ़ेंगे तब। क्या याद रखोगे? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन अलगी हैप्लॉन्टिक, लेकिन फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक। फिर ब्राउन अलगी में पाया जाता है एक केमिकल, दैट इज अल्जीन। इट इज़ अ फाइकोकोलॉइड हाइड्रोकोलॉइड यूज एज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कमर्शियली। ठीक है, वो ड्राइंग या डेसिकेशन प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। अल्जीन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच अलगी, ऐसा सवाल आएगा तो आप कहोगे ब्राउन अलगी। एग्जाम्पल्स भी आपको वो पूछेंगे इस सवाल में ही, अल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अलगी, तो एक आधा एग्जाम्पल देंगे ब्राउन अलगी का। इट इज़ अ हाइड्रोकोलॉइड इट्स अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस यूज कमर्शियली इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, एंड इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ड्राइंग, डेसिकेशन मतलब ड्राइंग प्रिवेंट करता है वो। सो दिस वॉज अबाउट ब्राउन अलगी। तो हमने दो अलगी पढ़े बेटा आज के लेक्चर में, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी। आगे चलकर ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा लेक्चर का और कंटेंट भी बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ सेकंड लेक्चर है अपना, इसलिए हम स्लोली आगे बढ़ रहे। कुछ 4-5 लेक्चर के बाद और ड्यूरेशन बढ़ जाएगा बेटा। डिपेंड, हम कंटेंट वाइज टीचिंग करते हैं बेटा। वी डोंट बिलीव क्या 2 घंटा हमने लेक्चर लिया और ऐसा किया वैसा किया। वी बिलीव इन कंटेंट टीचिंग, मतलब आपके पास पूरा कंटेंट जाना चाहिए और आपको लर्न होना चाहिए। तो आज हमने 2 अलगी पढ़ी, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी। थोड़ा हम नोट्स में से उनके बारे में देख लेते हैं अभी। बेटा नोट्स में यहाँ पर जानबूझकर स्पेस छोड़ा है ताकि आप लिख सको। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। अलगी का जो बॉडी होता है, थोड़े कॉमन पॉइंट्स भी देखते हैं। थैलोइड होता है, मतलब लेस डेवलप। ठीक है, फिर जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर लाइकेन का पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अलगी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है नॉन जैकेटेड, एक्सेप्शन कारा जो हमने देखा। फिर अनआइसोगैमस का एग्जाम्पल आज हमने देखा था, यूडोरिना। मेल सेक्स ऑर्गन को अलगी में एंथ्रेडियम कहते हैं या स्पर्मेटेंजियम भी कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कॉर्पोगोनियम और ऊगोनियम भी कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड। रेड अलगी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट को मैं स्टार करके रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे जाते हैं हम नोट्स में। ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल्स दिए आप देख सकते हो, क्लैमेडोमोनास, क्लोरेरा, वॉलवॉक्स, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा। क्लैडोफोरा को लिखा है, इट वॉज यूज इन टू स्टडी द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ब्राउन अलगी के एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गेसम, फ्यूकस। रेड अलगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, पॉलीसिफोनिया, पॉर्फायरा, ग्लैसिलारिया, जेलिडियम। रिप्रोडक्शन इन अलगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन to form a body called thallus, ये हमने पढ़ा आज। Asexual reproduction occurs by zoospores which are flagellated, motile, haploid spores, याद रखना zoospores are generally haploid, they on germination give rise to new plants। Other spores for asexual reproduction note down कर लेना ये स्लाइड की मदद से आपके नोट्स में या NCERT में। आपको हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे बेटा नोट्स का एज पर कन्वीनियंस, लेकिन अभी आपको हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रिंट उसका निकालना है। अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और अकाइनाइट, दीज आर ऑल्सो असेक्सुअल स्पोर्स। तो ऐसा आ सकता है जैसा हम क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर असेक्सुअल स्पोर्स सीन इन रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ अलगी, तो आप कहोगे जूस्पोर्स, फिर उसके साथ अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर और अकाइनाइट। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जैसा हमने पढ़ा, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। तो बेटा नोट्स की मदद से हमने और एक बार ये रिवाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट रेड अलगी और फिर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सम अलगी। हम स्टेप वाइज बराबरी से कंप्लीट करेंगे बेटा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको NCERT और ये लेक्चर को सुनते वक्त NCERT अच्छे से देखना है। अगर आपको लेक्चर नहीं समझता है या कुछ डाउट आता है सो प्लीज़ आस्क। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।